हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने आफ्टरनून से की है। आज का मौसम बड़ा ही अजीब है। सुबह के टाइम पे थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी। वैसे तो सर्दियों की धूप है तो इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती है, लेकिन फिर भी सुबह में थोड़ी सी धूप थी। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तो अब धूप जो है वो ख़त्म हो गई है और बादल वाला मौसम हो रहा है। अभी हम लोग बना रहे थे रोटियां और खाने में आज बनाया है हमने मंदी। ये हमारे देसी स्टाइल की मंदी है, अरबियों वाले स्टाइल नहीं है, लेकिन ये जो है वो हम लोगों ने आज बनाई थी खाने में। तो अभी खाने वाने से हम लोग फारिग हो चुके हैं, सबने खाना खा लिया है। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा काम हमारा इंतज़ार कर रहा था। अभी तक आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी फॉल से रिलेटेड और बहुत ही खूबसूरत वीडियोस बनी हैं। तो जो भी पत्ते थे उसकी वजह से बहुत ही कलरफुल और अच्छा लग रहा था बाहर का, और वीडियो में भी जान आ गई थी। लेकिन अब टाइम आ गया इनकी सफाई करने का, क्योंकि अब जो है वो हमारे घर के पास जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो तकरीबन आधे जो है वो खाली हो चुके हैं और बहुत सारे पत्ते जो है वो बिखरे हुए थे। तो इनकी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी एक दो दिन में जब बारिश नहीं हुई है तो ये पत्ते जो गिरे हुए हैं वो अब सूख चुके हैं। इससे पहले कि दोबारा बारिश हो जाए और ये पत्ते गीले हो जाएं तो इनकी सफाई करना और मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो वॉकवे होती है वो भी थोड़ी स्लिपरी हो जाती है, क्योंकि पत्ते पड़े और फिर पानी हो तो उसकी वजह से। लेकिन हम लोगों को अब ये कि सफाई करने का अच्छा चांस मिल गया है। आज का वेदर भी थोड़ा अच्छा ही है, ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि जितने पत्ते गिरे हुए हैं उसकी सफाई कर लेते हैं। और दूसरी बात, हमने इसलिए भी सफाई करने का डिसाइड किया क्योंकि अभी आधे दरख्त के पत्ते गिरे और आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा हो गया है कि इसको साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर पूरा दरख्त एक साथ खाली हो गया और फिर हम लोग सफाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा और फिर उसको सफाई करना भी उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं, ज़ैनब भी है, तो हम लोग सब जो है वो सफाई करने में लगे हुए हैं। और हमारा घर का जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आपने नहीं देखा है पहले तो मैं आपको दोबारा दिखाऊँगी ये। लेकिन उसकी वजह से अभी हम लोग सब यहाँ पर लगे हुए हैं सफाई करने में। साथ में हम लोग अनाया को भी थोड़ी देर बाहर लेकर आ गए हैं ताकि वो भी अच्छे वेदर में एंजॉय करे। जैकेट वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन मौसम फिर भी इतना बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बादल बादल हैं और हवा ज़्यादा नहीं चल रही है, तो इसलिए अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर सफाई कर लेते हैं। ये रोड वाली जो साइड है ना, यहाँ पर अभी भी थोड़े थोड़े गीले पत्ते हैं, तो क्रश करने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन देखते हैं। अभी तो यहाँ पर ड्राई वाले पत्ते क्रश कर रहे हैं। इससे पहले गलती से मशीन में गीले वाले पत्ते हमने सक कर लिए थे, तो उसकी वजह से जो है वो मशीन स्टक हो गई थी। और यहाँ पर ये देखें, अनाया जो है वो अपनी नानी के साथ फुल एंजॉय कर रही है और पत्तों के साथ खेल रही है। फॉल का मौसम वैसे देखने में खूबसूरत तो ज़रूर लगता है, लेकिन अगर दरख्त बहुत ज़्यादा हो और आपके घर का एरिया भी बहुत बड़ा तो उसकी सफाई करना भी एक मरहला हो जाता है। और हम लोग 2-3 दिन से सोच ही रहे थे कि हम लोगों को ये सफाई करनी है, लेकिन कभी वेदर की वजह से नहीं कर पाते थे, कभी कुछ काम में बिज़ी हो जाते थे तो उसकी वजह से नहीं कर रहे थे। तो अभी बहुत ज़्यादा ढेर हो चुका है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखें किस तरीके से इतने पत्ते जमा हो गए। तो बस अभी हम लोगों को चांस मिला है, वेदर भी अच्छा है और अभी हम लोगों को घर में कोई और काम था भी नहीं कुछ स्पेशल, तो फिर हम लोग यहाँ पर सफाई करने लग गए थे। और अभी आधा दरख्त और बाकी है पत्ते गिरने का, तो ये गिरते गिरते तकरीबन 1 वीक और लगेगा। तो नेक्स्ट वीक जब छुट्टी आएगी तो फिर हम बाकी के जो पत्ते हैं वो साफ़ कर लेंगे। अभी ये सामने वाली जगह आप देख सकते हैं कि पूरी क्लियर हो चुकी है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो अभी भी बाकी है, यहाँ से पूरा एरिया। तो ये भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से साफ़ कर लेंगे अभी, और उसके बाद फिर ये पूरा नाइस एंड क्लीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब दोबारा पत्ते गिर जाएंगे तो फिर कर लेंगे, लेकिन तब इतना भारी नहीं पड़ेगा। अब अभी यहाँ पर देखें, ये हम लोग मशीन में से सक कर रहे थे, तो ये जो गीले पत्ते हैं ना, इसकी वजह से मशीन स्टक हो गई थी। तो अब हम लोगों को ये साबित ही गीले पत्ते डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो वरना मशीन में सक नहीं कर रहा है और क्रश भी नहीं हो रहा उसकी वजह से। तो ये साबित पत्तों के हम लोगों ने एक बैग बना दिए और बाकी दूसरी बैग के अंदर फिर जो क्रश करके डालते जा रहे हैं तो वो पूरी बैग बन जाएगी। तो अब हम लोगों ने सारे पत्ते वत्ते साफ़ कर लिए थे। उसके बाद शाम का टाइम था और अंधेरा होने में अभी कुछ टाइम बाकी था, तो हम लोग बाहर निकले थे और हमने सोचा कि चलें मज़ेदार सी जो है वो चाय पीकर आते हैं बाहर। तो उसके लिए हम एक स्पेशल जगह पे जा रहे हैं और हम यहाँ पर पहली बार ही जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इनकी चाय कैसी होती है। वैसे हमने तारीफ़ काफ़ी सुनी है कि इनकी चाय जो है वो बहुत अच्छी होती है।
ये ऐसी कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी शॉप है और यहाँ पर चाय वगैरह मिलते हैं, समोसा, शाम के नाश्ते की जितनी भी चीज़ होती है वो होता है और थोड़े बहुत डिज़र्ट्स वगैरह होते हैं तो वो मिलते हैं। अभी हम जाकर देखेंगे तो फिर आप लोग भी साथ में देखिएगा। इस जगह का नाम है हैदराबाद पैलेस। ये पाकिस्तान वाला हैदराबाद नहीं बल्कि इंडिया वाला हैदराबाद है, जिसका मतलब ये है कि ये छोटा सा रेस्टोरेंट या कैफ़े जो भी आप कह सकते हैं ये इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन इनकी चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। और अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो चलिए फिर अंदर चल के देखते हैं। इनके पास जो है वो ये समोसे, पेटीज और शाम के नाश्ते की ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ इंडियन मेन्यूज़ में से भी हैं। इसके अलावा ये बीफ पफ है, चिकन पफ है, समोसे हैं चिकन एंड बीफ वाले और वेजी वाले समोसे भी हैं इनके पास। इसके अलावा ये सारा जो ऑप्शन है ये डिज़र्ट्स का है, गाजर का हलवा, रबड़ी और लौकी का हलवा, कैरेमल पुडिंग, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा सस्ती प्राइस थी। और ये रबड़ी जो है वो $8 की है और इस तरीके से मटके में आ रही है। और ये भगारे बैंगन भी इन्होंने छोटे से डब्बे के अंदर डाल के रखा, अगर कोई लेना चाहे तो, वो $3 का था। और काफ़ी अच्छी जो है वो इन लोग के पास वैरायटी है, प्लस इनके पास सुबह के नाश्ते की हलवा पूरी भी मिलती है। फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ से चाय ले ली है और उसके साथ इंजॉय करने के लिए समोसे ले लिए हैं। बाकी कोई चीज़ अभी फ़िलहाल हमने ट्राई नहीं की है, बट इंशाल्लाह आगे चांस मिलेगा तो ज़रूर ट्राई करेंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ और अभी हो चुका है कंप्लीट सनसेट वाला टाइम और आप आसमान पे देख सकते हैं इतने खूबसूरत रंग हो रहे हैं। और सनसेट हमारा जो है वो टाइम जोन जो है वो चेंज हो गया दोबारा से, तो अभी हम लोगों की मगरिब जो है वो 5:30 बजे तक हो जाती है, तो काफ़ी जल्दी जो है वो रात हो जाती है। अब रातें बहुत लंबी होने लगी हैं, तो अभी बस हम लोग घर पहुँचेंगे भी नहीं उससे पहले ही कंप्लीट अंधेरा हो जाएगा। और आसमान के ऊपर देखें आप, इतना खूबसूरत लग रहा था कि इसको मैं बस रिकॉर्ड करती ही चली गई, इतनी खूबसूरत हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अब आगे देखें कि कनाडा का मौसम कितना अनप्रेडिक्टेबल है। अभी सुबह में आपने देखा था कि मैंने बताया था कि सुबह में थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, फिर आफ्टरनून में जो वो बादल बादल हो रहे थे, उसके बाद शाम के टाइम पे थोड़ी धूप फिर निकली और सनसेट का टाइम हुआ तो आसमान पे इतना खूबसूरत रंग आए हुए थे। और अभी ही हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और उसी में अगले सेकंड जो है वो यहाँ पर मौसम देखें कैसा हो गया, बिल्कुल काले काले बादल हो गए और बस अभी बारिश होने ही वाली है। और अभी हम लोग हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो शीशे तो खैर बंद है, लेकिन हवा जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो मौसम तो यहाँ पर मिनटों में चेंज होता है। अगर आप में से कोई कनाडा में रहता है तो आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। आपको भी पता है कि हर थोड़ी देर में जो है वो वेदर कुछ अलग ही होता है। सुबह में अलग होता है, दोपहर में अलग होता है, शाम में अलग हो जाता है वेदर। तो बस अभी यही हाल है आज के दिन का भी। और कभी धूप निकलती है, कभी इस तरीके से काले काले बादल हो जाते हैं, लेकिन अभी जो है वो बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। बादलों का हाल तो यही बता रहा है, बस देखते हैं खैर खैरियत से इंशाल्लाह घर पे पहुंच जाएं। A few moments later. और अब देखें यहाँ पे बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इस वक्त टाइम हो रहा है 5:30 और ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती जाएंगी तो टाइम और ज़्यादा पीछे होता चला जाएगा। अभी मौसम जो है वो बड़ा ही ख़तरनाक हो रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, हवा भी बहुत चल रही है और बारिश भी हो रही है तेज़। अभी मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ, इसे ज़्यादा लंबा नहीं करते। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।